हम लोग आज मैथमेटिक्स के दो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको आज सॉल्व करने वाले हैं। और ये प्रश्न कई बार एसएससी और पुलिस, ग्रुप डी और रेलवे जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, ये प्रश्न अगर आप देखें जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये परसेंटेज पर आधारित है। तो प्रतिशत, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर प्रतिशत के सवाल ना पूछे जाते हो। तो प्रतिशत पर आधारित ये प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक विक्रेता को कोई वाहन 2500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता है कि उसे 30% की हानि होती है। दोस्तों, समझना यह है आपको कि प्रश्न में जो बातें कही जा रही हैं, यहां पर दो स्थानों पर हानि की बात हो रही है। यानी कह रहा है एक विक्रेता, विक्रेता उसे हम कहते हैं जब कोई सामान को बेचता है। तो एक विक्रेता कोई वाहन, यानी कोई वाहन है, कोई मोटरसाइकिल है या कोई भी व्हीकल है जिसे वो बेचता है, कितने में बेचता है? 2500 रुपए में। अगर उस व्हीकल को बेचता है, उस वाहन को बेचता है, उस मोटरसाइकिल को बेचता है, तो उसे 20% की हानि उठानी पड़ती है। कितने की? 20% का उसे लॉस होता है। यानी 2500 रुपीज में अगर वो सामान को बेच रहा है तो 20% की उसे हानि होती है, उसे लॉस होता है। लेकिन कह रहा अगर वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता है कि उसे 30% की, 30% की हानि होती है। यानी यहां पर दो जगह पर लॉस की बात हो रही, हानि की बात हो रही है। एक बार अगर 20% पर बेच रहा है तो उसे 2500 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। और अगर 30% की हानि अगर उसे हो रही है तो इसका मतलब है कि वो सामान को कितने पर बेचेगा। अब दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह समझना है कि देखिए, जैसे ये 2500 में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, और अगर 30% की उसे हानि होगी तो सामान का मूल्य और ही कम हो जाएगा। मूल्य बढ़ेगा नहीं, बल्कि सामान का मूल्य, वस्तु का मूल्य और भी ज्यादा कम हो जाएगा। यानी वो ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें 2500 रुपए से कम मूल्य दिया गया होगा। अब ऑप्शन पर नजर डालिए। 21,2186.5 यानी 2186.5, 2187.5, 2188.5, 2185.5, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। और ये चारों ऑप्शन आपके इतने क्लोज हैं, इतने पास पास हैं, और वो भी 2500 से कम है। तो यहां पर थोड़ा सा जज करना यह मुश्किल होगा कि कौन सा आंसर आपका सही है। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं उसको थोड़ा से प्यार से समझिएगा और आप एक एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यहां जो मैं कॉन्सेप्ट फॉलो करने जा रहा हूं, जो आप करते हो, अगर आपको आता है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि ट्रेडिशनल मेथड अपनाएं आप, वो पारंपरिक मेथड अपनाएं, जिसकी वजह से समय थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। हो सकता है 2 मिनट का समय लग जाए, 3 मिनट का समय लग जाए। मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं उस मेथड को समझिएगा, उसका नाम है डिजिट सम। मैंने और भी जो वीडियोस बनाए हैं और अपलोड किया है वो उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया है कि डिजिट सम क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताऊंगा कि डिजिट सम क्या होता है। तो 2-3 पॉइंट आपको समझना है दोस्तों कि डिजिट सम होता क्या है। अगर मैं बात करूं कि डिजिट सम क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसको समझिएगा। डिजिट सम कहते हैं कि जो डिजिट आपको दी गई है, जो नंबर आपको दिया गया है, जो अंक आपको दिया गया, सारे अंकों को आप जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद उसे एक अंक में कन्वर्ट कर लीजिए, एक अंक में बना लीजिए। तो जितने भी अंक होते हैं, जैसे यहां पर 21855 दिया गया है, ये जो संख्या दी गई है
इसके सारे अंकों को, सारे डिजिट्स को आप जोड़ करके एक डिजिट में बना ले, उसी को डिजिट सम कहा जाता है। डिजिट सम यानी अंकों का योग, अंकों का योग होता है। डिजिट का मतलब होता है अंक, सम कहते हैं योगफल करने को, जोड़ने को। तो डिजिट सम का क्या मतलब हुआ, जो डिजिट आपको दी गई है, जो अंक आपको दिया गया है, ये सारे अंक आप क्या करेंगे, जोड़ करके एक अंक में बना लेंगे, एक अंक बना लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका डिजिट सम। जैसे दोस्तों कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं 5 4 3 8। अगर इस तरह का कोई भी नंबर आपने ले लिया और इसका डिजिट सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए 5 4 9 हो गया। 2-3 पॉइंट आपको साथ में और भी समझना है दोस्तों, कि डिजिट सम का जहां कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा, जहां भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वहां पर आपको देखना है कि अगर कहीं पर 9 लिखा हुआ दिखे या 2 से ज्यादा अंक मिल करके 9 बना रहे हैं, तो 9 को हटा दिया जाता है, क्योंकि डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में 9 को फॉलो नहीं करते, यानी 9 को काउंट नहीं किया जाता, 9 की गणना या गिनती नहीं की जाती है। तो दोस्तों जैसे यहां पर 5 और 4 मिलकर के ये 9 बना रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं या काउंट करने की जरूरत नहीं। 5 4 9 हो रहा है, इसलिए इसको कट कर देंगे। इसको लिखने की या कैलकुलेट करने की, जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बचा क्या आपका 3 और 8, यानी 3 और 8। तो 8 3 11 होता है। कितना होता है दोस्तों, 8 और 3 11 होता है। तो ये डिजिट सम अभी 2 अंकों में आ रहा है। आपको क्या करना है, एक अंक बनाना है। तो देखें ये 11 आ गया, तो ये 1 है, ये 1, तो 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसका जो डिजिट सम आएगा वो 2 होगा। यानी 5438 का जो डिजिट सम होगा क्या आएगा, 2 आएगा। तो यही काम आपको करना है दोस्तों हर जगह, कि 5 4 3 8 जहां भी लिखा हुआ है उसे आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे, या कहीं पर 9 बन रहा है तो 9 को हटा देंगे। 9 लिखा हुआ है या फिर 9 बन रहा है तो उसे आप क्या करेंगे, हटा देंगे, उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसकी गणना नहीं करेंगे। तो 5 4 मिलकर के 9 बन रहा था, इसको आपने हटा दिया। 3 और 8 मिलकर के 11 हुआ, लेकिन इसमें 2 अंक आ रहा है, तो 2 अंकों को फिर से एक अंक में बदलेंगे, तो 1 और 1 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि डिजिट सम इसका 5 4 3 8 का डिजिट सम कितना आएगा, 2 आएगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपने समझा होगा अच्छे से। तो चलिए अब यहां पर ये जो दिया गया प्रश्न है, इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे इसको सरल करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यह है, देखिए कह रहा है कि एक विक्रेता कोई वाहन 2500 में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, लेकिन अगर उसे 30% की हानि हो रही तो उस सामान को किस मूल्य पर बेचता है। यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, किस मूल्य पर वो उस सामान को बेचेगा। दोस्तों देखिए जैसे ये 20% है, ये 30% है, तो जब भी परसेंटेज का कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, वहां पर हमेशा 100 मान करके, क्या मान करके, 100 मान करके किया जाता है। अगर आपको कहीं पर परसेंटेज में हानि दिखी है तो वो घट जाता है, किसमें से, माइनस हो जाता है 100 में से। अगर कहीं पर परसेंटेज में लाभ दिख रहा है तो वो प्लस हो जाता है, क्या होगा, प्लस होगा। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझना है। तो दोस्तों यहां पर आपको ये समझना है कि 20% की हानि दिखा रहा है, तो 20% की हानि कितने सामान पर बेचने पर, 2500। यानी कह रहा है कि अगर सामान को वो 2500 में बेचता है दोस्तों, कितने में बेचता है, 2500 रुपए में अगर उस सामान को बेचता है, तो दोस्तों उसे जो हानि हो रही है, कितने की हो रही है, 20% की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है दोस्तों, 20% की हानि हो रही है। तो 20 हानि हो रही है, तो 100 में से 20 माइनस करके लिखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80। यानी कि अगर 2500 रुपए का सामान वो बेच रहा है, 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब कि वो 100 में नहीं बेच रहा है, बल्कि वो कितने में बेच रहा है, 80 में बेच रहा है, 80 में बेच रहा है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि अगर उस सामान पर उसे 30% की हानि होती है, तो 30 फिर हानि हो रही है, यानी दोबारा फिर से हानि हो रही है, तो 100 में से 30 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा।
70 हो जाएगा। तो सामान को किस मूल्य पर बेचा जाए, तो मान लेते हैं कि x मूल्य पर बेचा जाए। उस सामान को बेचने का जो मूल्य है मान लेते हैं x मूल्य पर बेचा जाए। अब दोस्तों यहां पर तरीका क्या है कि आप इसको या तो सॉल्व करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए, इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए और उसके बाद में सॉल्व करते हुए x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये आंसर आ सकता है। या फिर आप अगर डिजिट सम को अच्छे से समझ रहे हैं तो डिजिट सम को फॉलो करिए दोस्तों, बड़े ही आराम से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है, देखिए डिजिट सम में आपको 2-3 बातें करनी है कि पहले तो कहीं 9 बन रहा है तो 9 को काउंट नहीं किया जाता, कहीं पर 0 बन रहा है तो 0 को भी काउंट नहीं किया जाता है। ना तो 9 को काउंट करते हैं और ना ही 0 को काउंट करते, यानी कि ना तो 9 को काउंट किया जाता है और ना ही 0 को काउंट किया जाता है, क्योंकि ये दोनों एक जैसा बर्ताव करते हैं, एक जैसा बिहेव करते हैं। यानी 9 0 के बराबर माना जाता है और 0 9 के बराबर माना जाता है। आपकी क्या जरूरत है, आप उसके हिसाब से इसको मान लेंगे। जहां जरूरत होगी वहां 9 मानिएगा, जहां जरूरत होगी वहां पर 0 मानेंगे। तो दोस्तों अगर आप इसको चेक करें, देखें डिजिट सम पर तो 0 का कोई रोल नहीं है, 0 का कोई रोल नहीं है तो 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर भी 0 का कोई रोल नहीं है, 0 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर 5 2 7 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ, देखिए हम ऐसे भी बता सकते हैं बिना पेन पेपर के भी, लेकिन आपको समझाने के लिए एक एक पॉइंट दोस्तों मैं समझा रहा हूं कि अगर आपने समझ लिया तो बिना पेन पेपर उठाए हुए ऐसे प्रश्नों को आराम से हल कर पाएंगे। तो देखिए 5 2 7 होगा, कितना होगा, 5 2 7। तो ऊपर x है और नीचे कितना है, 7। और यहां पर दोस्तों 7 अपॉन कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 7 अपॉन 8 लिखा हुआ है। अब आपको यह समझना है कि देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 5 2 7 कहां से आया दोस्तों, डिजिट सम करने पर 5 और 2 मिलकर के कितना होगा, 7 होगा। तो अब देखिए ऊपर x है नीचे 7 है, अब ये 7 अपॉन 8 ये हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सता कितना होता है, 49। 7 का 7 से करेंगे 49 होगा और 8 का 7 से करेंगे 8, फिर बाद में पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये 8 नीचे ही रहेगा दोस्तों, 8 नीचे रहेगा। तो अब देखना क्या है कि देखिए ये जो 9 है, क्योंकि डिजिट सम में 9 को काउंट नहीं किया जाता है तो इसलिए 9 को हटा देंगे और ये 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2 हो जाएगा। कितना होगा, 1/2 होगा। यानी 1/2 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो। लेकिन डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में दोस्तों पॉइंट की भी कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी पॉइंट को भी कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये सीधा सीधा क्या माना जाएगा, 5 माना जाएगा, 5 माना जाएगा। तो इस सवाल को अगर आपने सॉल्व किया तो आपको कितना मिल रहा है, 5। इसका मतलब है कि वो आंसर आपका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा, जिसका डिजिट सम कितना आएगा, 5 आएगा। जिसका डिजिट सम कितना होगा, 5 आएगा। चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं सारे आंसर को। देखिए आपको बताया गया कि कहीं पर भी 9 मिल रहा है, यानी डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में कहीं पर 9 लिखा हो या 2 अंक या 2 से ज्यादा अंक मिला करके 9 बना रहे हैं तो 9 को हटा दिया जाता है, उसको काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे यहां पर 8 और 1 9, 8 और 1 यहां 9 बन रहा है, इसको हटा देंगे। बचा क्या, देखिए 2 6 8 8 5 13। अब अगर 13 है दोस्तों तो 13 का जो डिजिट सम होता है 3 1 कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है दोस्तों, 21 86.5, 21 87.5, 21 88.5, 21 85.5, यानी कि सारे नंबर जो लिखे हुए हैं इसमें एक एक अंकों का डिफरेंस है। देखिए 21 86.5 यहां है, 21 85.5 है। तो दोस्तों अगर इसका डिजिट सम 4 आ रहा है तो इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा, 3 आएगा।
इसका डिजिट सम कितना आएगा 3, क्योंकि 81 86 है ये और 81 85 0.5 सम में लगा हुआ है, तो 81 86 है, 81 85 है, तो 85 कम होता है और 86 एक अंक ज्यादा होता है। तो अगर इसका डिजिट सम 4 आ रहा है तो इसका डिजिट सम कितना आएगा 3। यहां से भी थोड़ा से आप देखेंगे तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कैलकुलेशन और जल्दी से हो जाएगा। अब देखिए 81 86 का 4 आया तो 81 87 का कितना आएगा दोस्तों, इसका 5 आएगा, और 81 88 का कितना आएगा, देखिए ये 87 का 5 आ रहा है तो 88 का कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, इसका डिजिट सम 6 आ जाएगा। तो अब आपको चाहिए क्या, जिसका डिजिट सम 5 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो केवल बी ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जिसमें डिजिट सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि देखिए 8 और 1 9 आप वैसे भी काट देंगे, डिजिट सम में 9 को काउंट किया नहीं जाता, बचा कितना, देखिए 7 2 9, 7 और 2 मिलकर ये भी 9 बन रहा है, ये भी काट दीजिए, बचा कितना 5 बचा, क्योंकि 0.5 बन रहा है तो पॉइंट को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में पॉइंट को नहीं माना जाता, इसलिए केवल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसलिए बी आपका सही आंसर होगा। आई होप कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने अच्छे से इसको समझा और डिजिट सम को समझा तो चाहे जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, ये मेरा दावा है कि आप हर परीक्षा को बड़े आराम से कैलकुलेशन, चाहे जितना बड़ा होगा आप डिजिट सम को समझिए, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइक को 70,000 रुपए में बेचने पर सुमित को 25% का लाभ प्राप्त होता है, यानी सुमित 70,000 में कोई बाइक है, कोई मोटरसाइकिल है, अगर उसे बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। यदि उसे 30% का लाभ प्राप्त करना हो, हर कोई चाहता है कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, अगर उसे 25 की जगह कितना चाहिए 30%, 30% अगर उसे लाभ प्राप्त करना हो तो बाइक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे 70,000 का अगर सामान है, 25% का लाभ हो रहा है, 70,000 पर 25, तो 30% चाहेगा, तो जाहिर सी बात है 30% 25 से ज्यादा होता है, तो 70,000 से ज्यादा का ही मूल्य होगा। और सब में देखिए 72,600 आंसर जो आपका दिया है, 72,600, 72,700, 72,800, 72,900, 72,600, 72,700, 72,800, 72,900। तो यहां पर भी आपको वैसे ही कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको भी समझिए। देखिए कह रहा है कि 70,000 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है उसे, 25% का फायदा हो रहा है। तो दोस्तों अगर 70,000 में बाइक को बेचा है, ध्यान से और प्यार से समझिएगा, 70,000 में अगर बाइक को बेच रहा है तो उसे कितने का फायदा हो रहा है, 25% का। दोस्तों आपको बताया गया कि जहां परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं वहां पर आपको क्या करना, 100 पर कैलकुलेट करना है, यानी 25% का लाभ मतलब 125 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है दोस्तों, 125 में। तो ये कितने में बेच रहा है, 125 में। लेकिन चाहिए क्या, कह रहा है उसे 30% का लाभ चाहिए, तो 100 पर 30 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 130। यानी कि अगर वो 130 में बेचा है तो उसे कितने में बेचना चाहिए, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x। जिस तरह से इस प्रश्न को आपने सॉल्व किया, ठीक उसी तरह से इस प्रश्न को आप समझिएगा दोस्तों। अब देखिए यहां पर बताया गया कि जब आप डिजिट सम वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 0 का 9 का कोई रोल नहीं होता है। तो यहां पर देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये 0, ये 0, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां 0 है, इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए। अब बचा कितना, ये बचा दोस्तों आपका x/7 केवल। और यहां पर क्या बचा, देखिए डिजिट सम आप बना लीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 2 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए अगर आप इसे डिजिट सम में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 0 कट रहा है दोस्तों, सिर्फ इसीलिए कट रहा है क्योंकि हम डिजिट सम के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो डिजिट सम में 0 का कोई रोल नहीं होता, 9 का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए उसको हटा देते हैं। जिसका कोई रोल नहीं उसको हटा दीजिए, जिसका कोई रोल नहीं है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, उसको रखने से क्या फायदा है, ठीक है। तो ये 0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां बचा 7, तो ऊपर x है, x/7, और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, नीचे 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा। अब यहां पर आप समझिएगा दोस्तों, ये जो रेशियो बन रहा है
ये जो रेशियो बन रहा है, इस तरह के रेशियो को आर्यन रेशियो कहा जाता है, आर्यन मेथड कहा जाता है। अब इसमें समझिए दोस्तों, देखिए यहां पर 4 है, यहां पर 8 है। 4 जो है यह 8 का क्या है, यह आधा है, ध्यान दीजिएगा, यानी नीचे डबल है, ऊपर आधा है, ऊपर आधा है, नीचे डबल है। जो नंबर लिखा है, ऊपर 4 है, नीचे 8, तो 4 8 का क्या है, आधा है, यानी 4 आधा है तो 8 क्या हो जाएगा, उसका डबल, यानी 4 का डबल। इसी तरह से अगर यहां पर नीचे 7 है तो नीचे वाला डबल होगा और ऊपर वाला क्या होगा, आधा होगा। तो 7 का आधा दोस्तों कितना होता है, 3.5। कितना होता है, 3.5। तो यानी जो जैसे यहां पर यही समझना दोस्तों, 4 ये 8 का आधा है, यानी 8 का आधा 4 है, तो यहां पर 7 का आधा कितना होगा, 3.5 हो जाएगा, 3.5 होगा। अब देखिए 3.5, तो 3.5 का जो डिजिट सम बनेगा वो कितना होगा, 3 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। 3 5 कितना होगा, 8। चूंकि आपको बताया गया कि डिजिट सम में पॉइंट को भी काउंट नहीं किया जाता है, तो 3.5 लिखा तो है, लेकिन 3 और 5 इसका डिजिट सम बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 मिलकर के 8 हो जाएगा। यानी कि हमारा वो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। ये सी वाला आपका सही आंसर होगा। कैसे होगा दोस्तों, बताया गया कि डिजिट सम में आपको 9 कहीं मिल रहा है उसको हटा देना, 0 कहीं मिल रहा है उसको हटा देना है। तो जैसे 7 और 2 मिलकर के 9 यहां बन रहा है, तो 7 2 मिलकर 9 बन रहा है, 0 0 से कोई मतलब नहीं, तो यहां बचा कितना दोस्तों, 6। यहां बचा कितना, 6, इसका डिजिट सम 6 आएगा। क्योंकि 72 सम में है दोस्तों, और 72 7 2 मिलकर के बना हुआ है, 7 2 9 वैसे भी कट जाएगा, तो यहां पर 0 0 कट जाएगा, इसका डिजिट सम कितना होगा, 7 होगा। यहां पर 72 है, 7 2 मिलकर के 9 बन रहा है, 7 2 मिलकर 9 बन रहा है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका डिजिट सम कितना होगा, 8 होगा। 7 2 मिलकर के 9 बन रहा है और यह 0 है, यह भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर डिजिट सम कितना आ रहा है, 9, तो चाहे 9 को 9 रखो या 0 मान लो, अगर हम 0 मान लेते तो यह भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें चाहिए क्या, जिसका डिजिट सम 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो डिजिट सम किसका, 8 आ रहा है। ये जो सी वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये वाला देखिए यहां पर 8 आ रहा है, इसका मतलब सी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। मेरे ख्याल से एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको लगता है कोई पॉइंट आपको समझ में कम आ रहा है तो दोस्तों मैं फिर से आप कमेंट करके बताइएगा, और मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और भी डिटेल से आपको चीजें समझाऊंगा। तो जो लोग प्लीज चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए दोस्तों। और जो बच्चे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आकर के हमसे जुड़े और हम लोग जो है मिल करके एक साथ एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और हर परीक्षा में कामयाबी हासिल करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को है कि आप सभी लोगों को बहुत जल्द, बहुत ही शीघ्र जो है कामयाबी मिले। थैंक यू सो मच।